अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिनों से हम अपनी जो रमज़ान सीरीज़ कह सकते हैं, एपिसोड्स कह सकते हैं, और जो भी मैं रमज़ान की तैयारी को लेके वीडियोस बना रही हूँ उसमें बहुत कंसिस्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले क्योंकि साथ साथ पढ़ते भी रहना और साथ साथ शेयर करते रहना, ताकि इसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ मुझको ना हो, बल्कि मैं जो भी दुआएं याद करती हूँ या मुझे जो भी कुछ नया मिलता है कि ये फजीलत है और ये कुछ नया है रमज़ान में, इससे भी फ़ायदा लेना चाहिए और उससे भी तो वो आप लोगों को भी पता हो, साथ साथ आप भी सीखें, चाहे हम थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें ही रोज़ सीखें, राइट। तो आई होप आपको इन चीज़ों से हेल्प हो रही होगी और आगे होगी। हम और भी ज़्यादा कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक स्टेप लेंगे छोटे छोटे, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स ही एक बड़ा रास्ता, एक बड़ी मंजिल तक बेसिकली हमको पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसी महीने में होती हैं और किसी महीने में नहीं होती। बेशक ये जो महीना है, सारे महीने अल्लाह ताला के हैं, लेकिन ये आप कह लें कि अल्लाह सुब्हान व ताला का लाडला एक महीना है, जिसमें अल्लाह ने हमें इतने इतने एडवांटेजेस दिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और फॉर एन एग्जाम्पल के कोई एक बंदा है जो उसको एक मौका मिलता है कि बैंक में जाओ, और मैं दुनियाई एग्जांपल दे रही हूँ कि इससे हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो कोई एक बंदे को ऐसा एक चांस मिला है कि वो बैंक में जाए और जितना पैसा, उसको एक टाइम दिया जाता है कि इतना तुम्हारे पास टाइम है, तुम जितना पैसा आ जाओ, जितना भी ज्वेलरी है वहाँ जो भी है, तुम सब लूट के इतना टाइम में वापस आ जाओ। तो आप सोचें कि वो बंदा जाता है और सब उसको बाहर से देख रहे हैं कि ये बंदा क्या करेगा जाके, कि ये बंदा क्या करेगा जाके। तो वो बंदा जाता है, वो फिर अपना फ़ोन चेक करता है, बैठता है, सोचता है, चीज़ें देखता है, फिर कुछ रख देता है, कुछ उठाता है। तो बाहर के लोग उसे देखकर क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे ऐसे इंसान के बारे में कि क्या बेवकूफ़ इंसान है, इसे इतना गोल्डन टाइम मिला है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और ये चीज़ें करके वेस्ट कर रहा है। ये क्यों नहीं लूट रहा ज़्यादा से ज़्यादा? इसको इतना जिंदगी का एक एक नया कह लें मौका मिला है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या भी वकूफ़ी कर रहा है? हम यही कहेंगे ना। तो दुनियाई मामलों में तो हम ये कहते हैं। उसी तरह से रमज़ान का जो महीना है, इसमें जो बंदा नेकियां नहीं लूटता, जन्नत अपने पे वाजिब नहीं कराता, जहन्नुम को अपने पे हराम नहीं करवाता, अल्लाह को राज़ी नहीं करता, जबकि इतना आसान है अपने रब को बनाना। वैसे भी आसान है, और समझ ले रमज़ान में और ज़्यादा आसान हो जाता है जब 70 एक नेकी 70 से भी ज़्यादा समझ लें उसका सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको देते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रमज़ान में होती हैं और बाकी महीनों में नहीं होती, तो ये इसलिए बाकी महीनों से ज़्यादा अफजल है। मेक श्योर करना है कि हम उस बेवकूफ़ इंसान में से ना हों। हम इस महीने का जितना फ़ायदा हो सकता है उतना उठाएं, खूब नेकियां कमाएं, खूब नमाज़ें पढ़ें, नफल इबादतें करें। हम सोचते हैं कि कभी कभी ना शैतान को क्या होता है कि वो शैतान बंद तो होता ही है इस रमज़ान के महीने में, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जो हमारा नफ्स होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का असर रह जाता है, तो हमारा नफ्स हमको परेशान करता है, हमारे में वसवसे आते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा इबादतें कर लेंगे तो फिर इस तरह से हम ट्रिक होते हैं कि कभी हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो हम बाद में शायद ना कर पाए, हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम बैलेंस कर पाए, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा वजीफे नहीं करते, ज़्यादा इबादतें नहीं करते, ज़्यादा नफिले नहीं पढ़ते। क्या पता हम ये बाद में कर पाए या नहीं कराएं, तो थोड़ा सा मॉडरेट रहते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में जितने भी सहाबा थे, नबी थे, 6 महीने पहले से ही अपनी कमर को समझ लें कस लिया करते थे कि बस अब रमज़ान आने वाले हैं। अब 6 महीने तो छोड़ें, वो तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि रमज़ान 6 महीने बाद आएंगे, वो तो हम सोचते भी नहीं। ये जो रजब, शाबान और रमज़ान, ये जो पहले के महीने होते हैं, ये हमारे लिए एक तैयारी के होते हैं कि अब तो आ जाओ और अब तो तैयारी करो। अगर आपका कोई स्पेशल मैच हो, कोई ऐसा टूर्नामेंट हो या कुछ भी ऐसा एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें एकदम तो नहीं चले जाओगे ना, एकदम तो एक वो फ्लो नहीं बन जाएगा ना। पहले से जब आप थोड़ा 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 उसकी प्रिपरेशन करोगे, नियत करोगे, सोचोगे उसके बारे में, तभी तो जाके आप उसमें पूरा अपना कंप्लीट, अपना बेस्ट दे पाओगे।
राइट। और रमज़ान की क्या खूबियाँ हैं कि सबसे पहला मैं आपको बता चुकी हूँ कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दूसरा जहन्नम जाते हैं, दूसरा जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जहन्नम से अल्लाह कितनी कितनी ज़्यादा तादाद में लोगों को रिहा करता है। तो सोचे कितना बेहतरीन ये महीना है कि जन्नत के दरवाजे बिल्कुल खोल दिए गए हैं। और इसी में से जब हम जाएंगे जन्नत में, एक दरवाज़ा होगा जो स्पेशली रोज़ेदारों के लिए होगा, जिसका नाम अर्रयान है। रोज़ेदारों को ऐसी वीवीआईपी एंट्री मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हम सब, बल्कि उस एक दरवाजे से क्या 8 दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएं और हम उन सब में से जिससे चाहें उससे दाखिल हो। एक और चीज़ मुझे याद आई कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ भी अपने बंदों को बताया है कि उसकी रहमत उसके गज़ब पे भारी है। इसीलिए एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा जन्नत का रखा कि लो मेरे बंदे, जिससे चाहो दाखिल हो, लेकिन कुछ चीज़ें कर लो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद अल्लाह ने जो ये जन्नतें, छोटी चीज़ें, उसके बाद अल्लाह ने जो ये जन्नतें बनाई हैं, ये लेवल बनाए हैं, जन्नतुल फिरदौस बनाई है, वो किसके लिए? वो हमारे लिए। एंड अनदर वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो उसके मुंह की जो बदबू होती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान से भी ज़्यादा कीमती और ज़्यादा खुशबूदार है। सिर्फ यही नहीं, ये ऐसा महीना है जिसमें जब रोज़ेदार सिर्फ कुछ नहीं कर रहा होता, उसने एक फास्ट रखा है, रोज़ा रखा है, तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। आप जब खुद भी अपने लिए दुआएं नहीं कर रहे तो फरिश्ते आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये वो महीना है जिसमें आपकी दुआ 110% कबूल होती है। अब फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि कुछ दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो उसमें बेशक कोई खैर होगी, कोई कुछ ना कुछ आप ही के लिए बेहतर होगा, या कुछ टाइम बाद वो होनी होती है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने रब से कुछ मांगे और वो उसे रद्द कर दे। हमारी एक दुआ कबूल होती है, और वो भी अगर महीना रमज़ान का हो तो चांस ही नहीं है कि हम कुछ मांगे और हमारा रब हमको ना दे। बस हमारे मांगने में कमी है, हमारी इबादतों में कमी है, हम उस तरह से नहीं करते इबादत जैसे करने का हक है। शायद कर भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमारा रब तो हमारी कोशिशों से मोहब्बत करता है ना, जिसने हमें हर साल, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह हमको उन खुश नसीबों में रखे कि हम रमज़ान को हम सब मिलकर एक्सपीरियंस करें। क्योंकि ऐसे कितने लोग थे जो ये ख्वाहिश करते हैं कि वो रमज़ान तक पहुँचे, लेकिन अभी भी कितने लोगों का इंतकाल हो गया होगा या हो जाएगा, क्योंकि कितने लोग दुनिया से जाते रहते हैं, राइट। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी रमज़ान देखें। तो अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में रखे कि हम रमज़ान का महीना देखें और खूब नेकियां कमाएं और खूब उसकी बरकतों को लूटें, खूब अल्लाह को राज़ी करें। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हमने अपनी लाइफ में अभी कुछ ऐसा किया है हम जन्नतुल फिरदौस में जाएं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह हम तो कुछ नहीं है, हमारी इबादतें भी कुछ नहीं है, लेकिन जिस ज़ात से हमारा वास्ता है, जो रहमत वाला और इतनी मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह हमको आपसे जन्नतुल फिरदौस ही चाहिए, इससे एक लेवल भी कम नहीं चाहिए। हमने आपकी मोहब्बतों के बारे में इतना सुना है और हमें यकीन है बल्कि कि आप करते हैं, तो हमें एक लेवल भी नीचे नहीं। क्योंकि हम दुनिया में भी इतने लालची होते हैं, देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें हर एक चीज़ बेस्ट चाहिए। हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, हमें एवरीथिंग ऑन टॉप चाहिए। देन व्हाई नॉट इन जन्ना? हम वहाँ क्यों कंजूसी करें कि नहीं अल्लाह बस जन्नत दे देना हमको, जन्नतुल फिरदौस नहीं। नो, अल्लाह से उसके अपने गुमान को अल्लाह की शान के मुताबिक करें। हम सोच भी नहीं सकते उसकी शान क्या है, लेकिन अल्लाह से ये तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह जितनी तेरी शान है, जितनी तेरी मोहब्बत है, जितनी तेरी अता है, तो उसके मुताबिक हमको नवाज क्या है। लेकिन अल्लाह से ये तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह जितनी तेरी शान है, जितनी तेरी मोहब्बत है, जितनी तेरी अता है, तो उसके मुताबिक हमको नवाज। हम नहीं जानते, हम तेरे ख़जानों में कमी नहीं है, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, गुनहगार तेरे बंदे हैं, लेकिन तू प्लीज़ हमको माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस ही दे देना। सो ये अगेन ये महीना कुरान का भी है, तो खूब कुरान भी पढ़ें, खूब कुरान की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ भी पढ़ें, समझ के पढ़ें। और इंशाल्लाह हम आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ सीखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या रमज़ान की फ़जीलत है, क्या क्या हम दुआएं मांगें, क्या क्या हम इबादतें करें। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप सब, बस जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी उससे ये रिक्वेस्ट है
کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میرے لیے، میری فیملی کے لیے خوب دعائیں کریں. اللہ ہم سب کے ماں باپ کو صحت اور تندرستی دے، برکتیں دے ان کی زندگی میں. ہمارے جو آس پاس ہمارے اپنے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. ہمارے اپنے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، کامیاب کرے. بہت دعائیں کریے گا، اور یہ سب ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.